Assalamualaikum. So my name is Mehzabi Bano and you can also call me MB. So लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जेट जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर था इसको कंप्लीट कर लिया था पूरी तरह से और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हमने देखे थे। इसके अलावा हमने बॉयल्स टेम्परेचर के बारे में बात किया था और क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये हमारी गैसियस फेज की लास्ट क्लास होगी और इस क्लास में जो लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है वो है हमारे पास में क्या, एंड्रयूज प्लॉट। इस एंड्रयूज प्लॉट को कैसे रीड करते हैं, क्या होता है ये प्लॉट, इसके बारे में हम जानने के बाद में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नीट के भी लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के बाद हमारे पास में ये क्लास यही फिनिश होगी। और इससे गैसेस फेज जो एंड्रयूज प्लॉट जो है वो एक ऐसा प्लॉट है जो हमेशा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में बनाया जाता है और ये प्लॉट डिनोट किसको करता है, टेम्परेचर को। यानी कोई भी हमें गैस दी है उस गैस को हमें चेंज करना है लिक्विड में, उस गैस को लिक्विड में चेंज करना कितना इजी है और कितना डिफिकल्ट है टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, इसलिए ये टेम्परेचर को बताता है। रीजन, क्योंकि अगर किसी गैस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया यानी उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से भी ऊपर ले गए तो उसको तो लिक्विड में कभी चेंज ही नहीं कर सकते। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम किसी गैस का तो उसका लिक्विड फॉर्म में चेंज होना उतना ही डिफिकल्ट होता जाता है। तो एक गैस को कितना इजी और कितना डिफिकल्टी से जो है एक लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इसको बताने के लिए एंड्रयूज प्लॉट होता है। सो जैसे इस एंड्रयूज प्लॉट को रीड कैसे करते हैं वो मैं बता रही हूँ। लाइक तो जैसे अगर इस वाले प्लॉट की बात करें जो मैंने सबसे नीचे बनाया है और मैंने कहा है कि ये किस टेम्परेचर को बता रहा है, T1, यानी सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर। गैस को लिक्विड बदलने के लिए सबसे कम टेम्परेचर ही यही दिया जा रहा है, तो यहाँ पर इजीली गैस लिक्विड में चेंज होगी। तो अगर हम बात करें A से B जा रहे हैं, जब A से B जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम यहाँ था बाद में यहाँ आ गया क्योंकि वॉल्यूम का है। एक्स एक्सिस किसके लिए लिया हमने, वॉल्यूम के लिए। A से जब यहाँ पर B तक आए तो हमने क्या किया, वॉल्यूम को क्या किया, कम। तो बॉयल्स के अकॉर्डिंग जब वॉल्यूम कम करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है और बढ़ा है ऑब्वियसली। यहाँ पर A क्या था, छोटा प्रेशर था यहाँ पे, और जब B तक गया वॉल्यूम कम किया, बॉयल्स के अकॉर्डिंग प्रेशर बढ़ा और बढ़ा भी है, यहाँ तक आ गया। पहले यहाँ था प्रेशर और बाद में यहाँ आ गया तो प्रेशर बढ़ा। यानी जब गैस को लिक्विड में बदल रहा है तो पहली स्टेप ये होती है हम वॉल्यूम को कम करते हैं गैस के और उस पर प्रेशर बढ़ा देते हैं। वॉल्यूम गैस का कम किया, उस पर प्रेशर बढ़ा दिया, ये पहली स्टेप होती है यहाँ पर। और फिर बाद में आता है B से C जाएंगे, तब B से C जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, गैस का लिक्विड में चेंज होने वाला प्रोसेस चल रहा है। यानी यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, लिक्विफिकेशन चल रहा है इस प्रोसेस में। यानी जब हम B से C जाएंगे तो लिक्विफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, यानी जो गैस हमारे पास में थी जिसका वॉल्यूम हमने कम किया और प्रेशर बढ़ाया वो गैस किस में चेंज हो रही है, अब लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रही है, वो प्रेशर चल रहा है। फिर अब C पॉइंट की बात करें कि जब C पर आते हैं इस प्लॉट में C, हम हर पॉइंट को रीड कर रहे हैं कि कैसे रीड करें। जब A से B गए वॉल्यूम कम किया हमने, प्रेशर को बढ़ाया, जिससे क्या हुआ, गैस लिक्विड में बदलना स्टार्ट हुई। B से C में क्या है, वो जो गैस है पूरी वो लिक्विड में चेंज हो रही है और C पर पूरी गैस पूरी तरह से लिक्विड में चेंज हो चुकी है। फिर जब C से D की बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम जो है हमने क्या किया, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है गैस पर। प्रेशर गैस का बहुत ही ज्यादा हमने बढ़ा दिया है लेकिन वॉल्यूम उतना कम नहीं हुआ। होता क्या है, बॉयल्स को क्या कहता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V। प्रेशर जब बहुत ज्यादा बढ़ाया तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि हम बात करते हैं जब भी प्लॉट के बारे में तो रियल गैस हम लेके किसको चलते हैं, हमेशा रियल गैस को लेकर चलते हैं। और मैंने कहा था रियल गैस केटीजी को फॉलो नहीं करती, उसमें कोई अट्रैक्शन रिपल्शन प्रेजेंट होते हैं। जब अट्रैक्शन रिपल्शन प्रेजेंट होंगे तो जब हम बहुत ही ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो मॉलिक्यूल्स बहुत एक दूसरे के पास में आ जाएंगे और उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो वो एक दूसरे को गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसलिए जितना हम वॉल्यूम कम होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम होना चाहिए बट नहीं हो रहा है। जैसे इस प्लॉट से हम समझ सकते हैं, हमने प्रेशर, ये प्रेशर यहाँ था और यहाँ पर प्रेशर, यानी इतना हमने हाई किया है प्रेशर को बट वॉल्यूम ओनली फॉर इतना सा कम हुआ। प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ाया, वॉल्यूम इतना सा ही कम हुआ। वॉल्यूम यहाँ था, यहाँ आ गया, जबकि प्रेशर यहाँ से हम यहाँ ले गए, इतना बढ़ाया। तो यानी ये ऐसा ही बता रहा है कि रियल केस में जब प्रेशर बहुत ज्यादा लगा देते हैं तो वॉल्यूम उतना कम नहीं होता जितना हम प्रेशर लगा रहे हैं। ये इस प्लॉट से भी, तो इस प्लॉट को रीड हमें पता करना होता है। जैसे एंड्रयूज प्लॉट है, होता है किसके बीच का है, वापस रिवाइज करें तो प्रेशर वॉल्यूम के बीच का होता है।
किसको डिनोट करता है? टेम्परेचर को। टेम्परेचर से हम ये बताते हैं कि कोई गैस लिक्विड में कितनी इजीली चेंज हो सकती है, कितना डिफिकल्टी लेवल होता है चेंज होने का। तो हम फर्स्ट प्लॉट को क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं। उसमें हमने देखा कि टेम्परेचर T1 सबसे कम टेम्परेचर है, यानी जो टेम्परेचर दिया जा रहा है T1 वो बहुत कम है, यानी गैस को इजीली लिक्विड फॉर्म में किस पर बदला जा सकता है? T1 पे बदला जा सकता है। और TC की बात करें तो TC तो वो है जिसके बाद में अगर टेम्परेचर को लेते हैं तो गैस को लिक्विड में बदल ही नहीं सकते। और हम देख पा रहे हैं कितना हाई टेम्परेचर है, इस हाईएस्ट टेम्परेचर पर तो हम गैस को लिक्विड में हम चेंज ही नहीं कर पाएंगे। जैसे ये लिक्विड में इतना वॉल्यूम कम हो रहा है, जबकि इसमें कहाँ हो रहा है? वॉल्यूम यहाँ तक आ रहा है, थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो रहा है, तो क्या गैस थोड़ी सी भी कंप्रेस हो जाएगी तो क्या लिक्विड में बदल जाएगी? नहीं, लिक्विड में यहाँ बदल रही है बहुत ज्यादा। रीजन क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है और ये टेम्परेचर हाईएस्ट है, ये क्रिटिकल है, क्रिटिकल पे बदलती फिर भी इतना नहीं बदलती। और T2 हो गया, फिर T1 हो गया। जितना टेम्परेचर कम करेंगे वो गैस इजीली लिक्विड में चेंज हो सकती है। तो इस प्लॉट को हम रीड कर लेते हैं कि हमने पहले क्या किया? वॉल्यूम कम किया। बॉयल्स के अकॉर्डिंग वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ चुका है। B से C जा रहे हैं, लगातार वॉल्यूम क्या कर रहे हैं? कम। अब वॉल्यूम जब बहुत ही ज्यादा कम कर दिया, वॉल्यूम हमने क्या किया है? बहुत ज्यादा कम कर दिया है, लेकिन प्रेशर बहुत कम के बराबर बढ़ा है। वॉल्यूम इतना ज्यादा हमने क्या किया है? इतना ज्यादा वॉल्यूम हमने कम किया है, डिक्रीज किया है, लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या हुआ है? थोड़ा बहुत ही बढ़ा है। जब वॉल्यूम कम किया है तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा हमने कम किया और प्रेशर थोड़ा बहुत बढ़ा है। जब गैस को हमें लिक्विड में बदलना है, हमें पता है गैस के पार्टिकल कितने दूर दूर होते हैं, यानी अगर हम तीनों स्टेट की बात करें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होता है? गैस का होता है, क्योंकि उसमें गैस पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। जबकि अगर हम बात करें लिक्विड की तो इस गैस को बदलना किस में है? लिक्विड में बदलना है, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा गैस का, उसको लिक्विड में बदलना है। C पॉइंट पे तो कंप्लीट लिक्विड में चेंज हो जाएगा, इसलिए B से C जो प्रोसेस है उस पर गैस का बहुत ज्यादा वॉल्यूम कम होगा। रीजन क्योंकि वो बदल रहा है किसमें? लिक्विड में। C पर कंप्लीट लिक्विड में चेंज हो जाएगा और C से D जा रहे हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा है, वॉल्यूम बहुत ही कम बढ़ा। यानी ये प्लॉट रीड करना आना चाहिए हमें, ताकि हमें पता रहे कि कब क्या हो रहा है, लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी कितनी है किसी गैस की, राइट। सो इसमें जो लास्ट कॉन्सेप्ट बचा था एंड्रयूज प्लॉट का तो वो हमने देख लिया। अब इसमें जो हमें करने हैं मैन वो है क्वेश्चंस, बिकॉज ये लास्ट क्लास जो हमने रखी है इस गैसेस फेज की वो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास में ट्रू होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट है कि गैसेस विथ हाई क्रिटिकल टेम्परेचर आर इजीली लिक्विफाइड, यानी जो गैसेस होती है क्या वो बहुत ही इजीली लिक्विड में चेंज हो जाती है जब उनका जो टेम्परेचर है, कौन सा? क्रिटिकल टेम्परेचर, वो हाई होता है। सेकंड है कि Z क्या 3/8 के इक्वल होता है जब सारे कंडीशन क्रिटिकल हो, यानी टेम्परेचर भी क्रिटिकल, प्रेशर और वॉल्यूम भी क्रिटिकल हो, तब क्या Z इसके इक्वल होता है। एंड थर्ड है कि क्या दोनों ही सही है, और फोर्थ है इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो हम करके देख लेते हैं, क्योंकि हम करके देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ सही बता रहे हैं। सो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात, स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो वो क्या कहना चाह रहा है कि क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास में जिस गैस के लिए सबसे ज्यादा होता है वो गैस इजीली लिक्विड में चेंज की जा सकती है। क्या ये सही है या गलत? अभी देख लेते हैं। जिस गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? वो टेम्परेचर जिससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाने के बाद गैस को लिक्विड में नहीं बदल सकते। अब वो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, यानी ज्यादा टेम्परेचर तक हम गैस को लिक्विड में बदल पा रहे हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होना क्या बता रहा है? वो टेम्परेचर जिसके बाद गैस को लिक्विड में बदल नहीं सकते वो बहुत ज्यादा है, यानी कितना ही बढ़ा दो टेम्परेचर, जब तक वो टेम्परेचर ना आ जाए, मतलब ज्यादा बढ़ा सकते हैं ना टेम्परेचर, गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं। तो यानी क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, यानी हाई टेम्परेचर तक भी हम गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो गैस को हाई टेम्परेचर देकर भी लिक्विड में बदल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब इतना टेम्परेचर हमने गैस को दिया है तो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ जानी चाहिए, गैस लिक्विड में नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? बहुत हाई है। यानी गैस लिक्विड में नहीं चेंज होनी चाहिए जब टेम्परेचर हाई है, लेकिन जब हमने इधर देखा कि ये तो क्रिटिकल टेम्परेचर खुद हाई है और हमने कहा जब तक क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर नहीं चला जाता गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं, यानी ये गैस लिक्विड में बदलेगी। जबकि हमने दिया क्या है? हाई टेम्परेचर देने के बाद भी गैस लिक्विड में बदल रही है। और क्यों बदल रही है? क्योंकि अभी क्रिटिकल टेम्परेचर उसने पार नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं गैस का ए जो होता है, जो मैंने वंडरवॉल कांस्टेंट बताया था कि अट्रैक्शन को शो करता है, वो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी वो चाहकर भी मॉलिक्यूल एक दूसरे को दूर नहीं कर रहे, उनके बीच
अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए हम टेम्परेचर बढ़ाकर भी, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ाकर भी उन गैस मॉलिक्यूल्स को दूर नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा कि जिन गैसेस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, यानी वो टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है जिससे ऊपर ले जाने पर गैस को लिक्विड में नहीं बदल सकते। जब वो टेम्परेचर खुद ही इतना ज्यादा है तो गैस का टेम्परेचर कितना ही बढ़ाओ, गैस लिक्विड में तो बदलेगी, यानी इतना टेम्परेचर के बाद भी गैस लिक्विड में बदल रही है, बदलना तो है क्योंकि वो क्रिटिकल टेम्परेचर को पार नहीं कर रही, लेकिन बदल क्यों रही है? तो कहीं ना कहीं गैस जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, वो एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते, इसलिए जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उसको इजीली लिक्विड में बदल सकते हैं। उसका रीजन क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, यानी फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड, क्या क्रिटिकल कंडीशंस पर Z 3/8 होता है? तो रख कर देख लेते हैं, जैसे कोई इसको रफ कर लेते हैं अपन। इसको रफ करने के बाद हम देखते हैं कि Z होता है क्या, Z का फॉर्मूला होता है PV बराबर nRT, यही होता है फॉर्मूला। सो हम P की बात करें, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? होता है हमारे पास में A/28 B² होता है, राइट? तो रख लिया A/28 B² हो गया। वॉल्यूम क्रिटिकल क्या होता है? 3B होता है, रख लिया 3B। R ऑलरेडी कांस्टेंट, मोल्स ऑलरेडी कांस्टेंट। टेम्परेचर क्रिटिकल क्या होता है? क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन हमें सारी रख लेनी है, तब क्रिटिकल कंडीशंस पर Z के ये आता है, ये आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट तो वैसे ही हमने अच्छे से समझा, डीपली समझा और ढंग से उस पहले जो कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट बताया उसको सही से समझना, क्योंकि मैंने भी बहुत अच्छी तरह से उसे एक्सप्लेन किया है। सो टेम्परेचर की बात करें तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर होता है हमारे पास में 7 यहाँ था 27 हो गया, ये हमारे पास में 8/27 A/RB हो गया, राइट? तो इसको भी रख लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास में टेम्परेचर की जगह 8A यहाँ हो गया, ये 27 RB हो गया, राइट? RB हो गया। सो R से R कैंसिल आउट हो गया हमारे पास में, और A से A कैंसिल आउट हो गया, एंड B और B और ये B² कैंसिल आउट हो गया, और 27 से 27 कैंसिल आउट हो गया, तो Z बराबर क्या आ रहा है? 3/8 आ रहा है। यानी जब हम क्रिटिकल कंडीशन लेते हैं तो Z 3/8 आता है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। याद भी रख सकते हैं अब से कि हाँ Z 3/8 होता है जब सारी कंडीशंस हम कैसी लेते हैं? क्रिटिकल लेते हैं, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट कि बोथ आर करेक्ट। ये भी अच्छे से समझ लिया था। क्रिटिकल टेम्परेचर जिस गैस के लिए ज्यादा होगा, उन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, तभी वो गैस से लिक्विड में बदल पा रहे इतने हाई टेम्परेचर पर भी। तो हाँ, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वो इजीली लिक्विड में चेंज होती है, क्योंकि ऐसी गैसेस के बीच में अट्रैक्शन मजबूत होता है। पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में प्लॉट बनाए हुए हैं और बोला है कि ये जो प्लॉट है इसके अंदर अगर इसको मैं 1 लिख दूं और इसको 2 लिख दूं, तो ये 1 नंबर का जो प्लॉट है और 2 नंबर का जो प्लॉट है वो किसको शो कर रहे हैं, राइट? अगर मैं बोल दूं कि पहला ऑप्शन ये है कि फर्स्ट वाला, तो पहला वाला फर्स्ट जो है वो शो कर रहा है हमारे पास में किसको? V रियल को, एंड सेकंड वाला V आइडियल को शो कर रहा है। एंड सेकंड ऑप्शन में ये दे दूं कि जो हमारे पास में फर्स्ट वाला है वो V आइडियल को शो कर रहा है और सेकंड वाला V रियल को शो कर रहा है, राइट? मैं पूछूंगा दोनों में से करेक्ट क्या है, इस प्लॉट को देखकर बताओ, तो क्या बताओगे? तो ये होगा। अब बहुत से कंफ्यूज होंगे क्यों, जबकि मैंने मतलब 2 से 3 क्लासें एक ही चीज को बार बार समझाने में निकाल दिए। यहाँ की बात करें, हमें वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम अलग अलग होना चाहिए तभी हम बता पाएंगे फर्स्ट V रियल है या सेकंड V रियल है। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या है? सेम है, और प्रेशर अलग अलग है। हम प्रेशर की बात नहीं कर रहे, वॉल्यूम की बात कर रहे, वॉल्यूम अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर चले तो यहाँ हम देख पा रहे प्रेशर दोनों के लिए सेम है और वॉल्यूम अलग अलग है, तो यहाँ से हम बात करेंगे। मैंने कहा था कि अगर रियल गैस की बात करें और आइडियल गैस की बात करें, तो आइडियल गैस में कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होता, रियल गैस में होता है। प्रेशर जब दोनों पे सेम है, दोनों गैसेस पे प्रेशर सेम लगाया जा रहा है, किसका वॉल्यूम ज्यादा कम होगा? आइडियल का। क्यों कम होगा? क्योंकि उसके बीच में कोई रिपल्शन नहीं है। हम जितना प्रेशर लगा के उसको कम करना चाहते हैं कर सकते हैं गैस को, आइडियल को, क्योंकि उसके बीच में गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई रिपल्शन है ही नहीं। लेकिन रियल गैस को एक लिमिट तक ही कंप्रेस किया जा सकता है, उससे ज्यादा किया तो उसमें रिपल्शन होता है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वापस जो वॉल्यूम है वो एक्सटेंड हो जाएगा। यानी
एक वॉल्यूम ये है, एक ये है, कौन सा वॉल्यूम कम है? ये वाला वॉल्यूम कम है और ये वाला ज्यादा है, तो जो ज्यादा होगा वो वी रियल होगा और जो कम होगा वो वी आइडियल होगा। समझ में आ गया? मतलब मेरे को तो ये लग रहा था कि शायद मैं बिल्कुल ना बताऊं फिर भी हो जाएगा। रीजन क्योंकि मैं बहुत बार इस चीजों को समझा चुकी हूँ कि रियल केस में रिपल्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, आइडियल में नहीं होता। तो प्रेशर जब दोनों पे सेम लगा रहे हैं, प्लॉट क्या बता रहा है, प्रेशर दोनों पे क्या है, सेम, वॉल्यूम अलग अलग है, तो सेम प्रेशर लगाने पर वॉल्यूम अलग अलग है, वॉल्यूम जिसका ज्यादा कम हो जाएगा आइडियल गैस, जिसका कम वॉल्यूम कम होगा वो कौन होगी, रियल गैस। तो प्लॉट में वी रियल किसको बता रहा है, फर्स्ट को, सेकंड वी आइडियल को, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है अगर हमें आइडियल और रियल के लिए केटीजी पता है और इस प्लॉट को पढ़ना आ गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में नीट 2013 के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम। सो हमें ये बताना है कि इन चारों गैसेस में से कौन सी गैस है जो आइडियल गैस से सबसे ज्यादा डेविएशन शो करती है, यानी जो चाह कर भी इसमें से आइडियल गैस हम बता ही नहीं सकते, सबसे ज्यादा अलग जा रही है वो आइडियल गैस से, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो अगर मैं बात करूँ आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस किसको फॉलो करती है, केटीजी को। और केटीजी क्या कहता है कि आइडियल गैसेस क्या, आइडियल गैसेस केटीजी को फॉलो करती है और केटीजी बोलता है कि गैसेस के बीच में कोई अट्रैक्शन या कोई रिपल्शन जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो यानी आइडियल गैस से डेविएशन शो कर रही है जो गैस बहुत ज्यादा, वो बता रही है, यानी हमें इसमें से वो गैस ढूंढनी है जो केटीजी को बहुत बुरी तरह से अनफॉलो करे। कैसे, उसमें अट्रैक्शन फुल हो, रिपल्शन भी फुल हो। तो हम रिपल्शन का तो पता नहीं कर सकते, लेकिन वॉन डेर वाल कांस्टेंट से अट्रैक्शन तो पता कर सकते। याद करो कि मैंने अट्रैक्शन का, ए का, लिक्विफिकेशन टेंडेंसी का एक सीक्वेंस बताया था जिसमें मैंने कहा था सबसे आगे SO2 आती है, फिर NH3 आती है अमोनिया, देन क्लोराइड आती है, फिर हमारे पास में CH4 आती है, CO2 सॉरी पहले CO2 आती है, CO2 आती है, CH4 आती है, CO आती है, ऑक्सीजन आती है, नाइट्रोजन आती है, हाइड्रोजन आती है, हीलियम आती है। सो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें अमोनिया गैस ऑप्शन में देख के टिक करना। रीजन क्या है, अमोनिया में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है और केटीजी क्या कहता है अट्रैक्शन होगा ही नहीं और अमोनिया में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। तो जब केटीजी आइडियल गैस केटीजी को फॉलो कर रही है जो कि अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं बताता और अमोनिया में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है, तो आइडियल गैस से सबसे ज्यादा डेविएशन शो कौन करेगी, NH3, तो NH3 ऑप्शन हो जाएगा। ये तो लाइक ऐसा आया, अगर इस क्वेश्चन को घुमाकर ऐसे दे कि जैसे हमारे पास में कोई प्लॉट है, ये प्लॉट है, कौन सा हमारे पास में प्लॉट है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो हमने देखा था Z और P के बीच में, ऐसा प्लॉट Z बराबर 1 पर क्या होता है, आइडियल गैस होती है। आइडियल गैस से मैक्सिमम डेविएशन शो करेगी, यानी इसका अगर हमें प्लॉट बना, उल्टा क्वेश्चन दे दें, ये गैसेस दे दें और हमें ऐसा प्लॉट बनाने के लिए बोल दिया जाए, या प्लॉट बना, नीट की बात करें तो वहां पर 4 ऑप्शन होते हैं, 4 प्लॉट दे रखे होंगे, कौन सा प्लॉट करेक्ट है ऐसा पूछेंगे, तो हमें देखना है कि सबसे कम अट्रैक्शन किसमें, हाइड्रोजन में, यानी हाइड्रोजन लगभग आइडियल गैस के तरह ही क्या करेगी, अप्रोक्सीमेट उसी की तरह डेविएट शो करेगी, यानी ये बिल्कुल इस लाइन के पास में से गुजरेगी, तो ये इस लाइन के पास में से गुजरेगी। फिर आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन थोड़ा सा ऊपर से गुजरेगी, ये इस तरह से गुजर गए नाइट्रोजन। फिर बात करते हैं CH4 की, उसमें अट्रैक्शन थोड़ा अच्छा खासा होता है, तो वो क्या होगी, अट्रैक्शन, क्योंकि जिसमें अट्रैक्शन होता है हमने बकायदा प्लॉट्स देखे हैं, 2 तरह के होते हैं, अट्रैक्टिंग फोर्स ज्यादा रखने वाली गैसेस 2 फेजेस से होके जाती है, तो सोचो NH3 तो और नीचे जाएगी, तो वो इस तरह से कुछ प्लॉट शो करेगी, यानी ये NH3 का होगा प्लॉट जो सबसे ज्यादा डेविएशन आइडियल से इतना ज्यादा डेविएशन वो शो कर रहा है। तो प्लॉट बनाने की बोलते तो इस तरह से बनता कि डेविएशन सबसे ज्यादा, फिर कम CH3 का, फिर हाइड्रोजन बिल्कुल पास से जा रही है, थोड़ा नाइट्रोजन ऊपर से जा रही है, ऐसा करके ये प्लॉट बनता है। क्वेश्चन भी इजी था, नीट 2013 में आया हुआ है। सो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, बोला गया है कि इक्वल मासेस, मास कैसे लिए गए हैं इक्वल, किस किस के, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मेथेन गैस के। ठीक है, एक कंटेनर में तीनों को ले लिया है गैसेस को और इक्वल मासेस हैं इनके, वॉल्यूम 8, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और इन आइडेंटिकल कंडीशंस द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस H2O2 और CH4 वुड बी। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या
मतलब जो गौर करना वो चीज़ ये है कि टेम्परेचर इसने फिक्स कर दिया है तीनों गैसेस के लिए, टेम्परेचर फिक्स कर दिया यानी कांस्टेंट कर दिया है। आइडेंटिकल कंडीशंस दे दी है, प्रेशर भी क्या हो गया हमारे पास में कांस्टेंट हो चुका है। बदल मतलब पूछा वॉल्यूम का रेशियो है यानी पक्का वॉल्यूम बदल रहा है, वॉल्यूम वेरिएबल है और मास जो है वो तीनों के इक्वल है और बोला क्या है साथ में और कुछ नहीं बोला, राइट। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट हो तो हमें एक ही लॉ याद आता है और वो लॉ है टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम का रेशियो किससे बिलोंग करते हुए, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? एवोगैड्रो लॉ हमें कहता है कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स। पूछा क्वेश्चन में क्या है, वॉल्यूम्स का रेशियो पूछा है, तो हम अगर मोल का रेशियो निकालते तो वही क्या होगा, वॉल्यूम का रेशियो। तो चलो मोल का रेशियो निकाल लेते, वही वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा, वही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो हम मोल्स निकाल लेते H2O2 और CH4 के, मोल्स ऑफ H2, मोल्स ऑफ O2 और मोल्स ऑफ CH4, राइट। तो मोल निकालना भूले तो नहीं, क्या होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास और आल्सो एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन की बात करें, क्योंकि गिवन मास इक्वल मास है सबके, तो हमने मान लिया वो कुछ इक्वल मास क्या है, x है, इसका भी x है, इसका भी x है। अपॉन में इसका मास कितना हो गया 2, इसका क्या हो गया 32 एंड इसका कितना हो गया हमारे पास में 16, राइट 16 हो गया। x से तो x सब कैंसिल आउट हो गया। इस 2 की बात करें तो हमारे पास में डायरेक्ट रेशियो निकाल लेते, ऊपर 32 से मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर पूरे में 32 से जब ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे के अंदर, यहाँ 32 यहाँ 32 यहाँ 32, क्योंकि 32 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जोड़ना हम जोड़ रहे ताकि हम सिंपल रेशियो निकाल सके। तो 32 का 2 से कितनी आएगा 16, 32 का 32 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 16 का 32 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो ये रेशियो मोल का आया और यही क्या हो जाएगा वॉल्यूम का, क्योंकि एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो क्वेश्चन में जैसा बताया गया हमने वही रिक्वायरमेंट पूरी की और आंसर हमारे पास में क्या आ रहा है 16, 1 और 2, कौन सा वाला है, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में। तो यहाँ पर टेम्परेचर तीनों गैसेस के लिए फिक्स कर दिया था, कांस्टेंट हो गया, आइडेंटिकल कंडीशन थी, प्रेशर कांस्टेंट हो गया और इक्वल मास बताया था, इसलिए हमने तीनों के इक्वल मास लिए। पूछा वॉल्यूम का रेशियो है, तो वॉल्यूम का रेशियो हमें यहाँ याद आना चाहिए कि जब इक्वल मास का बोल रहा है पक्का मोल निकालने के लिए ही ऐसा बोल रहा है कि इक्वल मास है तीनों के, और मोल का रेशियो अगर हमारे पास में आ जाए तो एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग मोल्स का रेशियो ही हमारे पास में क्या है वॉल्यूम का रेशियो, अगर ये कंडीशन हमें दे रखी हो तो मोल्स का निकाल लिया, वही क्या हो गया वॉल्यूम का रेशियो हो गया। नीट 2014 का क्वेश्चन है। सो नीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक मिक्सचर गैसेस का हमारे पास में कंटेन कर रखा है, H2 और O2 गैसेस का मिक्सचर है और रेशियो दे रखा है हमें W/W, यानी जो हमारे पास में वेट गिवन होता है ना उसका रेशियो दे रखा है कि हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 4, यानी रेशियो सिंपल दे रखा है किसका, इनके गिवन वेट का, और बोला है मोलर रेशियो निकालना है, यानी जो हमारे पास में मोल के अंदर क्या होता है W/M होता है ना, तो इस W का W1 W ऑफ हाइड्रोजन एंड W ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो दे रखा है, मोल पूछा है W और रेशियो पूछा है मोल ऑफ H2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये गिवन है और ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन। समझ में आया ना क्या दे रखा है क्या पूछा गया। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि मोल हमें पूछा क्या, मोल्स ऑफ H2 एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो पूछा है, क्या होगा W ऑफ H2 अपॉन M ऑफ H2 बराबर क्या हो जाएगा W ऑफ ऑक्सीजन अपॉन M ऑफ ऑक्सीजन, ये हमें दे रखा कितना 1/4, अपॉन में क्या आएगा मास ऑफ H2 कितना होता है 2, ऑक्सीजन का 32 हो गया, ठीक है, ये हो गया 4 8 जा 32 हो गया, तो ये 2 4 जा 8 हो गया, 4 उधर चला गया 1 तो इधर बचेगा ही, तो 4:1 क्या आ जाएगा हमारे पास में 1/4 क्या था इनके गिवन वेट का रेशियो था, और जो क्वेश्चन में पूछा गया मोलर रेशियो वो कितना आ रहा 4:1, तो हमारे पास में थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था 2015 का था। हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, सारे क्वेश्चन मैं करा सकूँ यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, बट मैंने बार बार बोला है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना इंस्टाग्राम यूज़र नेम लिखती हूँ MB मंसूरी, तो आप वहाँ पर जिस भी तरह के कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए तो आप उस वहाँ पर मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरी बताने की वहाँ पर कोशिश करूँगी। एंड एक अदर खुशी की बात यह है कि मैंने एक नया चैनल और क्रिएट किया है जिसका नाम है MB की दीनी बातें, मैंने ये एक और चैनल बनाया है
जिस पे लाइक इस्लाम जैसे हमारा मज़हब है तो मैं उसकी बातें बताती हूँ, तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर देना अगर आप ये केमिस्ट्री की वीडियोस देखते हैं तो। और नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो हम आई थिंक या तो इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे या सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाकी फिजिकल में इतने चैप्टर देखते हैं, अब कौन सा स्टार्ट करेंगे चैप्टर। बाकी क्वेश्चन हमने इतने कराए थे, इजी क्वेश्चन होते हैं। और कंसिस्टेंसी बनाए रखो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही तुम्हारा रिजल्ट निकाल के देगी। चाहे दिन में 2 घंटे ही पढ़ते हो आप, लेकिन वो 2 घंटे डेली पढ़ोगे वीक में तो वो तुम्हारे फायदे रखेंगे, बजाय कि तुम एक दिन में 12 घंटे 18 घंटे पढ़ रहे हो और बाकी दिन ये सोच रहे हो कि उस दिन पढ़ा था ना 12 घंटे 18 घंटे, तो वो कोई मायने नहीं रखेगा अगर तुम्हारे पास में कंसिस्टेंसी नहीं है। क्योंकि अगर कोई सक्सेस मिलती है तो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क पहले चलता था, बट अब कंसिस्टेंसी ज़्यादा मायने रखती है, बिकॉज कंसिस्टेंसी ही तुम्हारा सक्सेस बनाती है। अगर मैं स्टार्टिंग में यूट्यूब पर व्यूज लाइक सब्सक्राइब ना हो और मैं उससे वीडियो छोड़ दूँ तो मेरा कभी चैनल कैसे ग्रो करेगा? क्या मैंने डाल दी उसी से चैनल ग्रो हो जाएगा? नहीं। जब बच्चों को पता लगेगा नहीं केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, नीट लेवल का पढ़ाते हैं, 11th 12th भी कवर होती है अच्छे से, तो जब इस पर सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ने लगेंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि कुछ ही चैप्टर डाल रखे आगे कुछ भी चैप्टर नहीं है, तो उल्टा सब्सक्राइब करा हुआ भी वो अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे। रीज़न क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी नहीं रखी थी यूट्यूब पे, शायद मैं कंसिस्टेंसी बनाए रखती तो चैनल ग्रो होता और इसमें मुझे सक्सेस भी मिलती। इसलिए कंसिस्टेंसी अपने लाइफ में एक ऐसा रूल बना लो कि हाँ कंसिस्टेंसी तो हमें लाइफ में रखनी ही रखनी है। और नीट का ये मतलब रहा है रूल, लाइक अब कोरोना का अगर वापस नहीं होता है थर्ड वेव का, तो मई में हर बार पॉसिबल होता है, मई में होता है कि 2 बार कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो गया कि सितंबर में अक्टूबर में ऐसे एग्जाम हुए, तो इस बार ये तो हो सकता है कि तो नीट में जो होता है एनटीए कंडक्ट कराती है मई में, और खासकर मई के फर्स्ट वीक के संडे में करवाती है वो कंडक्ट एग्जाम। तो अगर वो उसमें कराती है तो हमें 6 महीने अपनी प्रिपरेशन के बहुत अच्छे से जम के देने, क्योंकि लास्ट जो हमारी जितना हमने पूरे साल तैयारी की है वो लास्ट में कितनी तैयारी की है इस पर डिपेंड करता है। पूरे साल पढ़ा और एंड में कुछ नहीं पढ़ा तो नीट में कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, और लास्ट की जो मेहनत होगी वही तुम्हारा रिजल्ट देगी। कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है, पेपर इजी और बच्चे देने वाले बहुत ज़्यादा, एक सिली मिस्टेक भी तुम्हें बहुत ज़्यादा रैंक में पीछे कर सकती है। इसलिए तैयारी अच्छी रखे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो। एंड हाँ, मैं ये भी बताना चाह रही थी कि जो ये जैसे एक चैप्टर था मोल कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर 10-11 वीडियोस थी, जैसे गैसेस फेज है इसमें 8 वीडियो है, तो इनका ना मैं एक प्ले लिस्ट बना देती हूँ। आप अगर अभी ना देखो या फिर कभी भी देखो, आपको एक साथ पूरा चैप्टर देखना हो, सारी वीडियो एक साथ मिल जाए चैनल पर, अगर ना मिले, क्योंकि बहुत बार होता है चैनल पर जाने पर एक बार सारी ना भी मिले, तो मैं प्ले लिस्ट भी बना देती हूँ। उस प्ले लिस्ट के अंदर मैं उस चैप्टर का नाम लिख के उसका प्ले लिस्ट बनाती हूँ, तो उस प्ले लिस्ट पर आपको उस चैप्टर की सारी वीडियोस मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर भी पूरा चैप्टर जो है लर्न कर सकते हैं। सो बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।